ढूंढा है मैंने मुझ में, मैं ही नहीं रहा। बर्दाश्त कर रहा हूं जख्मी जिगर, सी नहीं रहा। डूबा हुआ हूं जहर में, मगर पी नहीं रहा। मैं जिंदगी को सह रहा हूं, जी नहीं रहा। सॉरी 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 सॉरी, जनमन बातें खलियां पड़ी हैं, इससे ज्यादा माजरत मैं नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फजहहुम अजमाइन। अच्छा जी, आई नो आप सब मुझसे नाराज हैं, थोड़े से परेशान हैं, फिर गुस्सा भी है, जाहिर बात है। एक आपको इंसान आदत लगा के 7:07 की, फिर ऐसे ही बगैर बताए, बगैर पूछे, बगैर मशवरा किए और गायब हो जाए तो परेशानी तो होती ही है। अब जो आपने कल और परसों, मतलब जो 2 दिन गुजर गए, जो व्लॉग्स देखे, वो मैं शूट करके गया हुआ था, वो पहले के शूट हुए हुए थे। आज जुमेरात का दिन है जी, जुमेरात का दिन है, 5 तारीख है, 5 मार्च 2026। आज मैं व्लॉग कर रहा हूँ कुछ 4-5 दिन के बाद। जो व्लॉग्स आपने कल और परसों देखे वो पहले के शूट हुए हुए थे, तो बस अपलोड नहीं हुए थे क्योंकि मैं था नहीं, मैं बस ऐसे ही रफू चक्कर हो गया था, आइसोलेट हो गया था। अभी अगले 5 मिनट आपके लूंगा, आपको सारी डिटेल बता दूंगा, कहाँ था, क्यों था, क्या बना, मतलब जितना मैं खुल सकता हुआ, जो मेरी जुबान ने इजाजत दी कि अपने इस प्लेटफॉर्म पे मैं जितना बोल सकता हुआ मैं आपको गाइड कर दूंगा। बाकी माफ आप मुझे हर बार करते हैं, इस बार भी माफ कर दीजिएगा। आ गया हूं, कोशिश करूंगा जितनी देर मजीद इस दिमाग को रगड़ सका, जितनी देर आपको मजीद एंटरटेन कर सका, कर दूंगा, ठीक है। तो 4-5 दिन के बाद आज मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने माजरत की है। जो 2 व्लॉग आपने पहले देखे वो पहले के शूट हुए थे। बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरी कहानी मेरी जुबानी में स्टार्ट करता हूँ कि एकदम से मुझे क्या मौत पड़ी, मैं क्यों गायब हो गया, कहाँ गया था, कहाँ नहीं था। और 14 साल में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरे दोस्तों को भी पता नहीं था। बाकी चलो ठीक है, समटाइम होता है, मेरी फैमिली को नहीं पता होता मैं कहाँ होता हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों को पता होता है। दोस्तों को ना पता हो तो एटलीस्ट गुज्जर मेरे साथ होता। इस बार कोई नहीं था, आई वॉज अलोन, टोटली अलोन। 3 दिन मैं सब बताता हूँ, आ जाओ। जिंदगी अजीब जो है ना वो झूले दे रही थी, ठीक है। पिछले साल 1.5 से एक स्ट्रगल चल रही है, एक फाइट चल रही है जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी वो स्टेट से होती है, कभी वो कोई और होता है, कभी कोई पर्चा, कभी कोई पर्चा, कभी किसी मुल्क, कभी किसी मुल्क, कभी किसी मुल्क, कभी अपनी तबीयत खराब, कभी कोई नई कंट्रोवर्सी, कभी कोई मुखालिफ, कभी कोई मुखालिफ। सज्जन सिर्फ वही है जो 14-14 साल से साथ हैं, उसके अलावा सज्जन कोई नहीं नया मिला, ना ही मुझे चाहिए था। कोई एक अगर मैंने बनाया भी तो वो भी नासूर निकला, उसको उठा के हमने फेंक दिया। इतना खास वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको मैं यूट्यूब पे डिस्कस करूं। टिकटॉक पे बेहतरीन डिस्कस हुआ है और आई थिंक दैट्स इनफ। होता क्या है कि इंसान बड़ी बड़ी जंगें लड़ लेता है, लेकिन जब जंग लग जाए ना अपनों से, तो आप सोचते हैं कि यार मैं हारूं कि जीतूं। अगर मैं जीतूंगा तो किससे जीतूंगा, और अगर मैं हराऊंगा तो किसको हराऊंगा, ठीक है। तो आप काफी जो है ना वो बेबस हो जाते हैं। एक चीज मेरी आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखनी है और अपने माइंड में ये छापा लगा लेना है, बिल्कुल बिल्कुल छाप लेनी है ये बात कि मुझे किसी के बाप से भी डर नहीं लगता, ना मुझे जरूरत। मैं चाहूं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज यूट्यूब बंद कर दूं, मैं सुखी बैठ के खा सकता हूं। 1-2 कारोबार चल रहे हैं, 1-2 कारोबार और करूंगा और बैठ के आराम से खाऊंगा। मैंने कब्र में लेके जाने हैं कुछ 3-4 हजार करोड़ कमा के, मुझे जरूरत नहीं है, जितने हैं मेरे लिए काफी है। अगर आप लोगों के जहन में ये हो कि मैं बार बार यूट्यूब पे आ जाता हूँ, वो इसलिए आता हूँ पैसे कमाने हैं, अल्लाह की कसम पैसों वाला काम अब खत्म है। पैसों की मजीद चाहत नहीं रही। अब जो 7:07 पे आप लोग इंतजार करते हैं ना, उसकी टिकटिकी होती है कि यार वो लोग वेट कर रहे होंगे यार। फिर एक और कीड़ा ये भी है, हाँ मैं मानता हूँ, एक मैन ईगो है, एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि अपने से आगे किसी को जाने देना नहीं है। वो जब तक मेरे अल्लाह ने लिखा हुआ मेरा सिक्का तब तक चलना ही चलना है। जब अल्लाह ने कांटा लगा दिया तो उसके बाद मैं जितना मर्जी जोर लगा लूं, जितनी मर्जी टिल लगा लूं, जितना मर्जी कंटेंट डालूं, मैं नहीं चलूंगा। फिर अभी मेरे अल्लाह ने जो है वो मेरा चलना लिखा हुआ, इसलिए यूट्यूब पे आता हूं, वरना और कोई बात रही नहीं। बस कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। आज जुमेरात है और आई थिंक संडे की रात को या फिर मंडे को, संडे की रात, हाँ संडे की रात मेरी एक लड़ाई टिकटॉक पे चल रही थी। जिस बंदे के साथ चल रही थी, मैंने अपनी टिकटॉक की लाइव ऑन की, मैंने सिर्फ एक बयान दिया था, ठीक है। और मैंने कहा था कि जी आज के बाद जो इस बंदे के साथ मुझे बैठा हुआ नजर आया, जो मेरा म्यूचुअल है, जो मेरा यार है, मेरा दोस्त है, ठीक है, या मेरा रिश्तेदार है, कोई भी है,
मेरे घर का दरवाजा उसके लिए बंद है क्योंकि इसने कमजोरी का मुजाहरा किया, इसने माएँ बहनें टारगेट की हैं, ठीक है। मेरी खत्म है, मैं इसके साथ बैठा हूँ, खाया है, पिया है, मैंने अपनी एक टिल लगाई है यारी दोस्ती निभाने में, ठीक है। मैं रिश्तों में जितना मर्जी बुरा हूँ, लेकिन एटलीस्ट मेरी यारी दोस्ती की मिसाल सारी दुनिया देती है कि मैं जहाँ चलता हूँ मैं निभाता हूँ, मैं आंखें बंद करके यकीन करता हूँ, खरगोश की तरह यकीन करता हूँ, ठीक है। लेकिन उसने कमजोरी का मुजाहरा किया, कोई बात नहीं, मैंने उससे बैक ऑफ कर लिया। मैंने ये अल ऐलान कहा, कोई मेरा यार है, कोई दोस्त है, कोई बड़ा भाई है, कुछ भी है, जिसने 2 दरवाजे रखे, जिसने कहा जी मैं इसके साथ भी रहूंगा और मैं बाट के साथ भी रहूंगा, मेरा दरवाजा उसके लिए बंद है। और मुझे पूरा यकीन था कि कोई भी जो है ना वो मेरा दरवाजा छोड़ के नहीं जाएगा जो एटलीस्ट मेरे साथ है। होता क्या है कि संडे की रात या मंडे की रात का, हाँ मंडे की रात का टाइम था, मैं देखता हूँ कि मेरा एक जो है वो जिसके साथ मेरा अभी तक ब्लड रिलेशन है, जो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरे ओपोनेंट के साथ बैठा हुआ है। मैं घर बैठ के वो लाइव देख रहा हूँ एंड ही इज सेइंग कि जी आपका कोई कसूर नहीं है। जिसने उसकी बहन टांगी, जिसने उसका भाई टांगा, जिनके एआई वीडियोस बनवाई, जिनके डांस करवाए, वो उनके साथ बैठा कह रहा है जी आपका कोई कसूर नहीं है, आप सही कह रहे हैं, आपने तो लड़ाई खत्म की थी। लेकिन मेरा तो कोई बयान ही नहीं आया। अंधा भी कोई अगर है तो उसको भी नजर आ रहा है कि पार्टनर ने कुछ कहा ही नहीं। ही इज यूजिंग हिज पावर जस्ट फॉर द फेम, मिस यूजिंग एटलीस्ट, इनफैक्ट मिस यूज कर रहा है, सबको पता था। जब मैंने वो चीज देखा मैं कहा यार मैंने तो कहा था कि मैं किसी यार दोस्त के लिए अपना दरवाजा बंद कर दूंगा, अगर मुझे इसके साथ बैठा नजर आया, विद इन 3 डेज मेरा रिश्तेदार बैठ गया जाके। अब पता क्या होता है, जब मेरी इस तरह की सिचुएशन बन जाती है या इस तरह का सिनेरियो बन जाता ना, मेरा हमेशा उस टाइम पे जो भी फैसला किया हुआ होता है, जो गरम फैसला मैं करता हूं, वो मेरे हक में हमेशा गलत होता है। मैंने हमेशा वो गलत फैसला ही किया जब मैंने गुस्से में किया। मैं यहां से सोचूं गलत ख्याल आए, यहां से सोचूं गलत ख्याल आए, अरे यार करूं तो करूं क्या यार, किससे लड़ूं, किसको जवाब दूं, अपनी लाइव ऑन कर लूंगा तो ये क्या टिकटॉक वाली लड़ाई लड़ता रहूंगा मैं। फिजिकली जाके लड़ूंगा तो किससे लड़ूंगा, अपनों से। अब माँ मेरी मेरा मुंह देख रही है, घर वाले मेरे यार दोस्त मुझे देख रहे हैं कि क्या कहें, किसको समझाएं, किसको ना समझाएं। जैसे ही बजे ना रात के 12, अब मैं आने लगा हूं मेन पॉइंट पे कि मैं कहां था, मैं कहां चला गया था, क्या हुआ था, मैं क्यों चुप हो गया था, मैं उस मेन पॉइंट पे आने लगा। बस जी मंडे की रात थी, उससे पहले भी कुछ सर्कमस्टांसेस चल रहे थे, मेरे ऊपर एलिगेशंस, मेरे ऊपर बातें, और हर तरह से मुझे प्रोवोक किया जा रहा था कि ये बोले, ये जवाब दे। लेकिन मैंने जरूरी नहीं समझा कि मैं कैट फाइट्स का जो है वो जवाब दूं। जब कोई काम करना होगा चुप करके कर जाएंगे, अल्लाह अल्लाह खैरी सल्लाह, क्या होगा, जहां 4 लोग पहले गालियां निकालते हैं 40 निकाल लेंगे। लेकिन जो होगा ना नस्ली बंदा होगा, जिसको एक मर्द के दिल की तकलीफ, ये नहीं होता कि भाईजान सिर्फ बेटियों का नसीब होता है, मर्द का भी नसीब होता है। मर्द खाली सारी जिंदगी जो है वो अपने आप को रगड़ने के लिए नहीं आया, पैसे कमाने के लिए नहीं आया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने नहीं आया। जिंदगी उसकी भी होती है, कुछ चाव जो है वो उसके भी होते हैं, वो बताए ना तो अलग बात है, लेकिन होते हैं भाई, ठीक है। जब मर्द का कोई चाव पूरा ही ना हुआ हो, उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ही ना हुई हो, फिर उसको भी दुख होता है, ठीक है। अब मंडे की ये रात थी, उससे पहले भी काफी चीजें देख रहा था, हर तरह से प्रोवोक मुझे किया जा रहा था कि बोले 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 बोले। मैं चुप था, मैं कहा यार मैनू ना बुलवाओ, मेहरबानी करो। मैं हर मुमकिन कोशिश की भी है कि यार ये ईद मैंने पाकिस्तान में करनी है। लास्ट ईयर जो मैंने ईद पाकिस्तान से बाहर की, अपने घर वालों से दूर की, वो मेरी वर्स्ट ईद थी। सिर्फ उसमें अंदर अच्छी चीज एक ही थी, उस साल के अंदर सिर्फ अच्छी चीज एक ही थी कि मैं अल्लाह के घर था। मैं मक्का में था, मैं मदीना में था, उम्रा किया और वहीं पे मैंने ईद की। सिर्फ यही एक अच्छी चीज थी, बाकी मेरे घर वाले सारे मुझसे दूर थे, सिर्फ मेरे यार दोस्त मेरे पास थे। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है कि मैंने अपनी 30-31 साल की जिंदगी में सबसे पहली ईद अपने घर वालों से दूर की, पहली ईद। मैंने मुंह को ताला लगाया हुआ था, मैंने कहा इससे पहले मैं कोई गलत स्टेप लूं। मैंने अपना कोई बैग कुछ नहीं लिया, सिर्फ मैंने अपनी गाड़ी की चाबी पकड़ी है, ठीक है। और मैंने 12, साढ़े 12, 1 बजे करीब जैसे ही घर वाले थोड़ा सा लेटे हैं, दोस्त यार मेरे घर गए हैं, मुझे थापी थुपी मारा, चल ईजी हो जाए, कोई गल नहीं, अल्लाह खैर करेगा, जितना टाइम लग गया भी लग जाएगा, कोई गल नहीं, जो मेरे मालिक ने मंजूर, चुप कर दिया, खैर है, कोई जवाब ना तुम्हें, प्लीज लाइव ऑन ना करिए। मैं कहूँ वो लोग निकले, अब मेरा दिमाग ना सुकून करे। लाहौर के मैं था, लाहौर के अंदर ही, मैं बात खुदा लंबी नहीं करता, था मैं लाहौर के अंदर ही। लाहौर में समझ लो कि मेरा एक बंकर टाइप आया है, लेकिन वो बंकर वो बिलीनियर बंकर नहीं है जो जमीन के अंदर मैंने बनाया हुआ है, ना ही मैंने जंग के डर से बनाया हुआ है, ठीक है। बंकर टाइप सा है, मतलब घर ही है, ठीक है। मेरे यार दोस्तों का घर का पता है, वो समझ लो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ, पड़ा होता है वो ना। तो कोई मेहमान में मुंह अगर मरा हो तो सिटी से आ जाए तो वहां उसको स्टे करवा देते हैं।
हम ज्यादा वहां पर नहीं जाते। गुज्जर भी अभी लेट ही था जाके, उसको लगा भाई कहीं बाहर नहीं जाना, जिम भी नहीं जाना। मैं वहां जाके मैंने अपना नंबर बंद किया, रस्ते से नंबर बंद कर दिया, क्योंकि अगर मैं नंबर यहाँ पर बंद ना करता, वहां जाकर बंद करता, ये लोग मेरी लोकेशन निकलवा लेते। मैंने रस्ते से मोबाइल बंद कर दिया, अकेला भैया, गाड़ी भी लेके गया, गाड़ी भी घर खड़ी थी क्योंकि सारी गाड़ियों में ट्रैकर लगे हुए। मैंने उबर करवाई, मैं चला गया। उबर पर लगता भट्ट साहब आप, और मैं कह यार खुदा तेरी मेहरबानी, तू 10 ना तभी उनके समझ आके उबर करवाई। मैं चला गया, वहां पर जाके मैंने अल्लाह की कसम क्या किया, सुबह उठ के मैकडॉनल्ड्स मंगवा लिया या हार्डीज मंगवा लिया, उससे सही की है। और शाम के टाइम जो है वो फूड पांडा थी, कुछ दूसरी चीजें मंगवाई है, उससे इफ्तारी की है। मोबाइल मैंने एक दिन ऑन नहीं किया, मैंने वहां पर 1-2 दिन ही रहा। मैंने सिर्फ अपने आप को टाइम देना था, अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट किया हुआ था कि मैं सोच सकूं मैंने करना क्या है यार, इतनी मेस्ड अप चीजें क्यों हैं, ये कैसे ठीक होंगी, मुझे ठीक होती नजर नहीं आ रही, मैंने करना क्या है। मुझे कोई ना सिरा मिल नहीं रहा था, मुझे अपने आप का टाइम चाहिए था, क्योंकि जब भी मैं सोचता हूँ मैंने क्या करना है तो उसी टाइम जी व्लॉग करना है, आज फलानी जगह जाना है, फलानी जगह जाना है, फलानी जगह जाना है। मुझे 1-2 दिन अपने साथ चाहिए थे। मैंने हर चीज बंद की। वो पीछे मेरे दोस्तों ने अपनी ब्रॉडे ऑन कर दी, हमें पता ही नहीं है जी कहाँ चला गया, गायब हो गया। हालांकि मैंने इनको मैसेज ग्रुप में कर दिया था कि परेशान ना होना, अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, अपनी मर्जी से आऊंगा, तुम लोग मुझे ढूंढ नहीं पाओगे इस तरह, बस फिक्र करना मैं ठीक हूँ। और इधर ही लाहौर में ही था, अपने घर के भी करीब ही था। फोन शोन बंद किया जी, और मेरा प्लान था कि मैं 1 दिन या फिर 2 दिन रहूंगा और मैं तीसरे दिन आ जाऊंगा। लेकिन उसके बाद कुछ सीन इस तरह का हो गया, दिल ही नहीं किया ना व्लॉग करने को, और चुप रहने को दिल किया। नमाज पढ़ी है, अल्लाह से माफी मांगी है, अल्लाह पाक राह रास्त पे ले आए, मैं गलत हूं तो मुझे ले आए, बाकी और कोई गलत है तो उनको ले आए। जो भी इस चीज का कंक्लूजन है, जो भी सोल्यूशन है, बस निकल आया अब, क्योंकि मैं मेंटली डन हो चुका हूं इन सब चीजों से। बस जैसे ही 2 दिन वहां पर गुजरे हैं, 2 दिन अभी वहां पर गुजरे हैं, तो ये सारा जंग का आलम बन गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ रहा है, ईरान जो है वो इसराइल से लड़ रहा है, तो वो सारा सिनेरियो बन गया। अल्लाह से दुआ की कि हर तरफ अमन व अमान रहे, लेकिन बहुत बड़ा एक नुकसान मुसलमान कौम का, फिर मोमिनीन का, हमारे अहले तशीह भाइयों का। हमारे जो इमाम खुमैनी साहब थे वो शहीद हो गए, तो समझ लो कि बैकबोन ही टूट गई। ठीक है, ईरान स्टैंड कर रहा है, ईरान इस समय अकेला लड़ रहा है, उससे बहादुर मैंने को मुल्क इस टाइम नहीं देखा, लेकिन खुमैनी साहब जो थे ना, वो समझ लो कि बेसिक सतून थे शियों का ना, कमर ही टूट गई। उसके बाद अगले दिन बयान आ गया हमारे शहनशाह नकवी साहब का कि 3 दिन का सोग मनाया जाएगा। तो मैंने व्लॉग शूट ही नहीं किया, मैं कहा यार मेरा दिल ही नहीं कर रहा। अल्लाह पाक कहने की तो जरूरत नहीं है, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। ईरान को जो है वो कोई खलाई मखलूक आके जो है वो हेल्प करे, मुसलमान तो उनके साथ खड़े नहीं हो पा रहे। ये सारा सिनेरियो हुआ। मैं तीसरे दिन घर वापस आया, व्लॉग श्लॉग मैंने कोई शूट नहीं किया, ना मैंने आके अम्मा का बाबा का रिएक्शन लिया। अम्मा को भी अपने काम पहुंचा दिया था, मैं ठीक हूँ, मरा नहीं हूँ, फिक्र ना करो, बस दुआ करो, मेरा जहन सुकून में आ जाए। मेरा दिमाग इस तरह चल रहा है जैसे 200 की स्पीड पे ना चैन की गाड़ी चलती है ना, इस तरह दिमाग चल रहा है। इस तरह रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। डॉक्टर ने एक गोली दी हुई है, ठीक है। अच्छा हाँ, पहले दिन मेरा वो दिन था, हफ्ते में मुझे एक गोली साइकेट्रिस्ट ने दी हुई है, मैंने खानी होती है, उससे मैं 14-15 घंटे सोता हूँ, हफ्ते में खानी होती है। वो मैंने गोली भी खा ली। फिर मैं अफ्तारी से टाइम उठा, सहरी तो पहले था सोता, अफ्तारी से टाइम उठा 8 पर वर्क का, सोचा, अपने आप को टाइम दिया। जब मैंने सोच लिया कि यार आई नीड माई मेंटल पीस, मैंने 17-18 साल की उम्र से जो काम करना स्टार्ट किया हुआ है, 5-5 हज़ार की नौकरी से स्टार्ट किया है। आज अगर किसी जगह पे स्टैंड करता हूँ, हर चीज मैं लेने की औकात रखता हूँ, मेरे अल्लाह ने मुझे नवाजा है, तो मैंने अब ये कैट फाइट्स के अंदर या फिर अपना मेंटल पीस इस चीज में डिस्टर्ब नहीं करना। बुढ़े वाले अपने माँ प्यो या अपने आप को सुकून देना, मैं डरना भाई, जिनने गाल कटनी है कट ले भाई, जिनने मनु बुरा कहना कह ले, लेकिन जो मेरे अंदर का गुबार है वो आप लोग नहीं समझ सकते, ना मैं समझा सकता हूँ, ना मेरे अंदर इतनी वो ताकत है कि मैं अपने व्लॉग के अंदर आके इतनी छोटी छोटी बात बताऊं। ठीक है, एक पॉडकास्ट है आज की डेट में, जो मैं बोल सकता हुआ, जितनी बात मैं कर सकता हुआ उसमें मैं कर दूंगा, और मैं आपको क्लिप भी लगा दूंगा। आज किसके साथ पॉडकास्ट है, वैसे आप लोग आइडिया हो चुका होगा, पूरे फॉर यू पे भी चल रहा है। ये सारा सीन था जी। 3 दिन के बाद मैं अपने घर वापस आ गया। दोस्तों को अभी नहीं मिला, क्योंकि इस सब दौरान जिस दिन मैं गया हूँ उससे वेरी नेक्स्ट डे हैदर की तरफ इफ्तारी थी, ग्रैंड इफ्तारी, जहां पर सारे आए हुए थे, मैं वहां भी नहीं जा सका। वो शायद मुझसे इस बात पे नाराज भी होगा, उसका होना बनता भी है। आज उन सबको भी मिलना है, ईद सर पे आ गई है, थोड़ा सा ज़हन को सुकून देना है। चलते हैं नीचे, एक सरप्राइज रेडी किया हुआ आप लोगों के लिए। अम्मा और पापा को मिलते हैं, कल का उनको मिल ही रहा हूँ, बस अभी आप लोगों के सामने ब्लॉग में मिलते हैं। सरप्राइज क्या है वो दिखाता हूँ।
उसके बाद व्लॉग ये हो गई सिर्फ अपडेट, ये बता दिया कि मैं कहीं पर कोई मैं आउट ऑफ कंट्री या मैं आउट ऑफ कंट्री तो जा नहीं सकता, ना आउट ऑफ सिटी था, मैं यहीं पर था। बस थोड़ा सा अपने आप को मैंने ज़हनी सुकून दिया होता। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एंटरटेनमेंट पर्पज से मेरा व्लॉग आपने देखना होता है तो आप लोग देखें, बाकी दुआओं में याद रखा करें। अगर आप चाहें कि जी मैं कोई ज़बरदस्ती काम कर लूँ, मैंने नहीं करना। मेरी ज़िंदगी झंड हो गई है, मैं लड़ लड़ के थक गया हूँ, लेकिन ये अपनों की जंग में मैं नहीं लड़ सकता, ना मैं जीत सकता हूँ, ना मुझे हारना पसंद है। ठीक है, चलते हैं नीचे, सरप्राइज दिखाता हूँ। उसके अलावा फिर निकलते हैं, एक अदद ऑपरेशन भी है आज, एक दोस्त का हमारे का ऑपरेशन भी है, वहाँ भी जाना है, हॉस्पिटल भी जाना है, अपने दोस्तों से मिलना है। अब आई डोंट नो कि उनका क्या रिएक्शन होगा, गुस्सा करते हैं, गालियां निकालते हैं या नाराज होते हैं, जो भी होगा सारा आंखों पे। नीचे चलते हैं, एक सरप्राइज है वो दिखाता हूँ। उसके बाद अम्मा को बाबा को मिलके अगला सफर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज बहुत ही मोस्ट अवेटेड पॉडकास्ट जो है ना वो करने वाले भाई आ रहे हैं, घर पे ही आ रहे हैं। मैंने उनसे कहा था भाई मुझे स्टूडियो ले जाएं, कहते नहीं भाई आपको स्टूडियो नहीं लेके जाना, मैं आपके घर ही आऊंगा। मैं कहा जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, हाउ आर यू? आरटीएस फैमिली ठीक है, काम काज सही जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दे आर गुड। अच्छा ऐसा है कि अभी हम पॉडकास्ट जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं और मेरा ख्याल है कि सैरी टाइम तो हो ही जाएगा, 1.5-2 घंटे तो लग ही जाएंगे, फिर सैरी करवा के रेहान भाई को भेजेंगे। पॉडकास्ट वही आएगा, कब तक लाइव कब तक होगा? मेरा ख्याल है वीकेंड पे यही पॉडकास्ट चलेगा। आज क्या है, वेडनेसडे? आज वेडनेसडे है, बल्कि थर्सडे हो गई है, थर्सडे हो गई, मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे या सैटरडे को, फ्राइडे या सैटरडे को आएगा। 7 PM इंशाल्लाह। फ्राइडे 7 PM, ठीक है। और ये है जी आरटीएस फैमिली पे, आप लोग जाके ये पॉडकास्ट देख सकते हैं। बाकी अल्लाह खैर करे, दोनों हम साबित ही यहाँ से बाहर जाएं। और इस पॉडकास्ट के बाद भी कोई वीडियो ना आया हमारे पर। ये लोग सारी रजब फैमिली जो है डिस्कस कर रही हो। नहीं भैया, नहीं, इन गुड बुक्स इंशाल्लाह, ठीक है। आरटीएस फैमिली पे आपको पॉडकास्ट देखने को मिलेगा फ्राइडे या सैटरडे, अपडेट रहिएगा वहाँ जी। ओके जी, बैकअप जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई बाप, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से है? ठीक है, राजी बाजी है? बट साहब आपका गोडा ही बहुत दूर है, मैं क्या करूं यार? गोडा ऊपर करो, गोडा ऊपर करो, गोडा ऊपर करो। चलो रुक जाओ, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? राजी बाजी हो? तेरी सलामती हो जी बड़ी कसम खुदा दी, अल्लाह सच्चा है। रमजान दे महीने सदके मेरा मालिक साडे सब दे कबीरा सगीरा रमजान से गुनाहों दी माफी दे के आमीन सुम्मा आमीन। हर मां दे कलेजे छड़ रखे ते तेरे बगैर जिंदगी नहीं है मोरा दी, किसमें कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं तो थोड़ा सा आइसोलेट हुआ था, ठीक है। दूसरे तीसरे दिन वापस आ गया हूं। मैं कौन सा कोई जो है लंदी को तो चला गया जो 4 महीने वापस ही नहीं आया। अब 2-3 दिन के तो माँ बाप से पूछ के, तो कुछ और चाहिए ही नहीं होता। आपको देख रहा तो हमने सुबह शाम को सोया है, उठा गया, घर आके सोया, ये हमारे लिए ना फजवरी कुछ नहीं। और कसम खुदा की, अल्लाह तुझे खुशियां दे, मौला मुश्किल कुशा तेरी मुश्किल कुशाई करे, हाजत रवाई करे। बस मेरा पुत घर रहा कर, अगर तो एक मैसेज ना करता कसम तेरी मां पागल हो जानी से, मैं फिर अपने पुत तो बगैर रहा। और नहीं क्या हो गया, अब तो मैं जा ही नहीं सकता पाकिस्तान से बाहर। बट साहब आपको क्या हुआ है? बट साहब आ घड़ियां छड़ियां नू छड्डो, मनु कुछ नहीं चाहिए, मनु सिर्फ मेरे पुत्र की खुशी चाहिए। अच्छा तू खुश ते असी खुश, तू खुश ते असी खुश, तेरे नाल ही साडी सारी जिंदगी है। मेरे भी जान यार मैं इतना एनर्जेटिक होके आया हूँ, आप लोग फिर देख लो दिमाग खराब कर रहे हो। मैं ठीक हूँ यार, आपको ख्याल करे। मैसेज कर दिया था ना आपको कि आपके पास नहीं, फिक्र ना करो। आता तो हम लोग तो पागल थे कसम से, फिर दोबारा अब हिम्मत नहीं तेरे में। अच्छा बाबा तू कुरान तो नहीं पढ़ रहा, तो बुढ़ी के कोल क्यों बैठा है? उस जगह नहीं, वो तस्वीर करके बैठे ना, तो मैंने अच्छा ओके। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बता दूं कि अम्मा ने कल की डेट में कुरान पूरा किया है। नहीं जी, पापा तेरे मुझसे कितना पीछे, मैंने दूसरा कुरान 20वें पारे पे आ गई, पापा का भी पहला खत्म नहीं हुआ। आपका पहला खत्म नहीं हुआ अभी? पहला खत्म आज हो गया, खत्म होती इसमें पहला हो गया। खत्म हो गया, दूसरा सिपारा शुरू किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मम्मा का जो है वो दूसरे कुरान पाक का 20 सिपारे कंप्लीट हो गए हैं और बाबा ने कल अपना कुरान पाक पहला कंप्लीट किया है और आज दूसरे के 2 सिपारे हो गए हैं। ऐसे ही है। अब ये पढ़ के आपने फिर बख्शे ने किसको है? ये रमजान के जितने सिपारे आप पढ़ते हैं, ये मखसूस रमजान के लिए जितने मरहूमीन मौला उनको सबको ही सबकी इसकी ना अल्लाह पाक रहमत बरकत करता है। अच्छा जी, ऐसा है कि आप लोगों को आइडिया तो हो चुका होगा, ठीक है। एक चीज पड़ी हुई है, ये मैंने करनी ईद के बाद थी, लेकिन मेरा दिमाग जो है ना, मेरा दिमाग इस टाइम पे ना बड़े गलत गलत ख्यालात सोच रहा है। इससे पहले कि मैं आपको चंद चढ़ा दूं नया, ठीक है, जिससे मुझे फिर ईद जो है बाहर जाकर करनी पड़े, तो मैं कोई अपने आप को ना बिजी रखना चाह रहा हूँ। मैंने यकीन कर लो 8 दिन के अंदर अंदर मैंने उस बेचारे के जो है ना वो नींदें हराम कर दी। मैं कहा पुत्र मैंने ईदों पहले चाहिए, बड़ी देर से प्लानिंग इसकी की हुई थी, ठीक है। मैं कहा ईदों पहले चाहिए, मैं ईदी देनी ताकि मैं थोड़ा सा अपने आप को करूं, बिजी करूं और अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करूं, ठीक है। तो आप लोग जरा मेरे साथ आ जाए, क्योंकि मेरे यार दोस्त अभी नहीं है, उनको मैंने जाना है, मिलना है और उनका रिएक्शन पता नहीं क्या होगा। 3-4 दिन के बाद उनको मिलना है। हैदर की ग्रैंड इफ्तारी थी, वो भी ऐसे अटेंड नहीं की और भी 2 दिन काम थे जो कि नहीं हो सके, ठीक है। आ जाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, 2 मेहमान आए हुए हैं जिनको ना मैंने बंद किया हुआ कमरे में। आ जा भाई, हेलो हेलो मेहमान,
चेक कर ओ मेरा दोस्त आया यार की परेशान कितना ਹੁੰਦਾ यार अम्मी जी अल्लाह दी कसम ठीक है तबीयत ठीक है ऐसे ही ना करता तो सबर ते कर इधर हो पहले नहीं छाड़ी यार तू नहा के नहीं आया चल रहे कैसे हो ठीक हो 6 दिन का फर्क है अम्मी जी ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਫੋਨ ਹੋਣਾ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ अच्छा, मेरी बात सुनो ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੱਥ ਤੇ यार तू इंसान यार ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ओ मम्मा क्या पागल हो आप ऐसे गायब कर दी फाड़े 700 ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਵਾਂ ਭਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ हाँ देना तेनू मैं तुझे अच्छा मेरा ना क्या हाल है मेरी जान हो गई हूँ माजरत आपकी मैंने नींदें हराम करके जो है ना जिस दिन मैं ऐसे कर गया था ना सैरी पे मेरा तब से थोड़ा सा दिमाग आउट चल रहा था मैं कहा मैनू बिजी कर जल्दी कर कहता भाई अभी तो किया मैं कहा पुत्र फिर कर मैं जो तुम कह रहे हो इंशाल्लाह ईद से पहले ईदी दे के जाएंगे ਨੀਂਦਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ओ यार समझा मैं ऐसे ना काम ते पागल होए पैसे से फिर यार है कि होगा फिर कितने गए वो मेरी बात सुनो क्या होता क्या है कि ओ यार तू की यार ਗੱਡੀ ਚ ਰਖਵਾ ਸਮਾਨ तेरे प्यो का समान छड़ चल गड्डी च रखवा इधर आ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ हाँ जी बहुत होगा चल निकल मैंने पहले भी रीजन तेरे तो ज्यादा ही रीजन मैंने अच्छा ऐसा है कि आप कहते हो कि शेयर किया कर मेरे दिमाग का एजेंडा ये है कि शेयर करने से क्या होगा घर की बीवियों से या यारों दोस्तों से बंदा शेयर वहां पर करे जिसने कहना है भाई जा हल हो गया अल्लाह की राह से शेयर करे मैं परेशान हूँ तुझे मैं बता के तुझे परेशान कर दूं हाँ मैं परेशान हाँ आया मेरे नाल भाई तू परेशान हो ਯਾਰ जा ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸੀ ਬਾਹ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ यार तेरियां और बड़ी मसरूफियत होंदियां ने ठीक है कोई गल तेनू होर बड़ियां टेंशनां ने ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੈਸੇ दस दियां टेंशनां ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਝੂਲਾ ਚੁਕਵਾ केड़ा झूला ਉਹਨੂੰ ਝੂਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। चंड तेरे मुंह ते मारांगा मेरे पुत्र का झूला किते नहीं जाना वो मेरे नाल मेरी कबर से जाना अच्छा जी ओए जो मैं जाऊंगा नहीं चला मेरी बात सुने जी एक सरप्राइज है जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करके जुल्करनैन निशानी ने मैंने सिर्फ कहा ही था इन्होंने मेहनत किया अपनी नींदें हराम करके रेडी किया हुआ अलग चीज बनी है अलग चीज बड़ी प्यारी वाली अलग चीज बनी है और मजेदार जेन्युइन बात है मजेदार उसको हम जो है वो आज मैं खुद भी लॉन्च करते हैं बताता हूँ सारा सिनेरियो और यहाँ पर लॉन्च करके कहानी खत्म नहीं होगी आज मैंने रैंडम लोगों के पास जाना है ठीक है रैंडम लोगों के पास जाना है और मैंने चेक करवाना है कि भैया आप बताएं ये ऑर्डर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और इसकी प्राइस ब्रैकेट भी आप ही बताएं आज इसके बाद एक ओनर कर दे जाते हुए मुझे ऐसा गिफ्ट दे दे कि ऑडियंस हैरान हो जाए कि भट्ट साहब की तरफ से गिफ्ट है ओ ये लो वो निशानी भाई होगी हाय हाय बाबा यार ये है जी कमाल है आगे दो महीने हो गए रोलक्स लगा हुआ रोलक्स से खरीदी नहीं जा रही जो राडो पड़ी हुई है वो भी बांट दो आप अजीब काम है दरवाजा बंद करो ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਲਾ गई ਲੱਭ ਲੈ हैं ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ला गई तेरी घड़ी भाई लव के दे दे इसकी सबसे अभी बता दो उसकी घड़ी कौन सी सबर करो पुत्र है मेरे डब्बे ਦੇ ਵਿੱਚ ना 6000 वाली घड़ी का काम कोई नहीं है ये तेरी है क्योंकि ये वाला आर्टिकल जो है ना ये आपका ही है ये मेरा नहीं है ये शादी वाली रोलेक्स जो है ना फड़ मेरा भरा अल्लाह दी कसम एक गल दसा हाँ की पूरी रकम तू किस तरह दसी मुझे मुझे पता है मैं शारमी बड़ी देर काम किया बेटा मैं बड़ी देर शारमी काम किया बंद करो इसने कोई ना कोई चीज निकाल देनी है अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको दिखाता हूँ पैकेजिंग यू गाइस विल लव इट ठीक है उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलते हैं और बाकी सारा काम जाम जो है ना आज हमारा बाहर का ही है इफ्तारी भी हमारी बाहर ही होगी अब मैंने कहा यार डिप्रेशन एंग्जाइटी परेशानियां कंट्रोवर्सी साइड में करो और काम की तरफ ध्यान करो व्हाट्सएप रुपये कमाओ ठीक है और मैं वैसे इतनी जल्दी आर्टिकल दूसरा लॉन्च तो नहीं करता होता महीने 1.5 महीने गैप लेता हूँ लेकिन सुल्तान का इतना मैसिव रिस्पांस आया था और आप लोगों की एक कंप्लेन थी कि भाई बॉटल बहुत नॉर्मल है यार 2500 रुपए के बेचे मैं कितों तुहानू लकड़ की बोतल लिया के देवां उन्होंने दसो 2500 में मैं कहां से लेके आऊं पैकेजिंग भी फिर सारी नेटवर्किंग भी फिर वो कॉस्टिंग भी बॉटल भी परफ्यूमरी भी अच्छी ठीक है इस बार आपका जो है मैं लामा उतार दूंगा बोतल वाला परफ्यूम वाला भी मेरे सुल्तान ने उतारा हाँ? नहीं बॉटल का भी लामा इंशाल्लाह उतार दूंगा ठीक है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं ये ईद से पहले ईद ही है और इंशाल्लाह सबको जिस चीज ने ऑर्डर करना है ईद से पहले ही डिलीवर होगा और उसके बाद एक और भी अच्छी खबर है गुड न्यूज है वो मैं रिवील करने के बाद बताता हूँ भाई साहब प्लीज हाथ रखें बिस्मिल्लाह ओके जी 1 मोहम्मद रेडी आज बहुत बड़ी विलादत है मेरे मौला की आज मौला की विलादत सदके है में तो अल्हम्दुलिल्लाह मौला के सदके अल्लाह पाक सबको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे ठीक है और मैंने व्लॉग भी आज जो 3-4 दिन बाद किया है एक तो वो 3 दिन का शौक करना था ईरान का वो कंप्लीट किया फिर मैं कहा आज के दिन में सारा कुछ कर देना अच्छा जी चेक कर रहे हैं अगर आपको डब्बी देख के लग रहा है कि ये 50 ml है तो आपकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है ये 100 ml है 100 ml है ठीक है जो हमारा है मेंस का उसका नाम है औरा क्योंकि अल्लाह पाक ने जितनी मर्जी परेशानियां की हो जो मर्जी किया हो एक औरा आपके भाई का है
जो मेरे मालिक ने बरकरार रखा हुआ, मेरी कोई बात नहीं है, ठीक है। ये आ गया जी ऑरा फॉर मेंस, ये आ गया प्योर फॉर वुमेन, क्योंकि औरत खूबसूरत हो जब तक वो प्योर नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है। प्योर मतलब हर लिहाज से, वाह वाह ठीक है, हर लिहाज से प्योर होनी चाहिए। तो ये रेड पैकिंग लेडीज की और ये ब्लू पैकिंग मेंस की। आ जाओ जी, करीब आओ सलमान साहब, करीब आ जाओ। ये जी यहाँ पे इसके मैग्नेट लगा हुआ, ये मैग्नेट लगा हुआ, ठीक है। ये ओपन करेंगे आप, पसंद आई सुबह ना। चेक कर बाबा, चेक कर, बहुत प्यारी बोतल चेक करें बोतल का, प्यारी एड्डी मोटी शीशे की बोतल है, 100 ml, ठीक है। ये सब बहुत प्यारी ये आ गया जी मेंस का, एक मिनट, ओके है, बोतलें बहुत प्यारी है, सब बोतलें बहुत पसंद आई। जबरदस्त, जिंदाबाद। अच्छा जी, ये हो गया मेंस, और ये नीचे सलमान साहब बढ़ा दें 100 ml, ठीक है। 100 ml मतलब कि बड़ी तक आपका आराम से चल जाएगा। इसको अपने जाहिलों की तरह फुक 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 नहीं लगाना, ये बस सारा दिन 24 आवर्स की गारंटी है। अगर 24 आवर्स से पहले आपकी परफ्यूम की खुशबू चली जाए तो मुझे फोन करके ना पैसे वापस ले लेना, परफ्यूम वापस भेज देना, ठीक है। ड्रेसिंग देख पड़ी भी अच्छी लगेगी। हाँ जी, ये हो गया मेंस, और ये आ गया प्योर फॉर वुमेन्स। आया 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 आया, ठीक है जी। ये आ गया विमेंस। अब विमेंस वाला जो बंदा है जब वो यहाँ पर है नहीं है, चलो हम शादी करवाते हैं। शादी का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा चल रहा है। सब ना ज्यादा तेरे ही है। लड़ाई नहीं किंदा है ओके बॉस मेरा ही है। और मेरा तो पहले सुम सुम दिमाग बंद हो रहा है। आज से तो बनाया है। आओ चलो पढ़ सकते आप चेक करो बॉस, मान अनुग्रह। दूर तक आ रही खुशबू, करीब आने की जरूरत नहीं, बहुत प्यारी। मैं मजे का यार। चलो मेरा ड्रेसिंग कर रखो जाके। चलो ये तो मैंने अपने मुंह से कर दी ना, मैं अभी आपको खत्म नहीं कर रहा। मैं बाहर जाके मैंने रैंडम ऑडियंस से पूछना है, मैं बीबिया से भी पूछना है तो बंदे से भी पूछना है, ठीक है। ये आ गया जी प्योर वुमेन 100 ml लेडीज का। अब एक और गुड न्यूज ये है कि जो हमारा गोल्डन कार्ड वाला सीन था, इफ्तारी होनी थी या फिर दावत होनी थी पूरी रजब फैमिली की, जिसको गोल्डन कार्ड मिला होगा, ठीक है। गोल्डन कार्ड मैंने कम से कम 10 से 12 मजीद गोल्डन कार्ड इसमें डाल दिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं है, इससे पहले मैंने खत्म करना है, इसलिए बहुत लिमिटेड सा स्टॉक है, समझ लो कि बहुत ही लिमिटेड। मे भी यही हो, मे भी अभी लिंक जो लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, विद इन 30 मिनट ही खत्म हो जाए, सोल्ड आउट का टैग आ जाए, ठीक है। तो मैंने 10 से 12 फैमिलीज के लिए गोल्डन कार्ड इसके अंदर भी डाल दिया है। और जो पिछला हमारे पास पड़ा हुआ सुल्तान का भी हमने जो उसको रीस्टॉक किया था, कुछ क्वांटिटी रह गई है। ये 100 ml है, वो 50 ml है। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो आप लोग वो ले लें, अगर आप ये ले सकते हैं तो ये ले लें, ठीक है। इतना खास डिफरेंस दोनों की प्राइस में कोई नहीं है। ईद के फौरन बाद दावत होने जा रही है, 35-40 फैमिलीज होगी, पूरा रेस्टोरेंट हम बुक करेंगे, वहां पर आपके ब्लॉग चलेंगे, वहां पर शाउट आउट चलेंगे, वहां पर दावत चलेगी, खाना चलेगा, पूरा मीटअप होगा इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ व जल, अगर जिंदगी रही काफी सारे तो जो चैनल है मोनेटाइज भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा अभी आ जाते हैं प्राइस की तरफ। ये है 100 ml। इस बार मैंने इसे पूछना नहीं है क्योंकि इसने मेहनत बहुत की है, लेकिन ये साथ साथ मुझे अपडेट करता रहा है तो मुझे आइडिया है सारा हमें कॉस्ट क्या पड़ेगी है, तो कितना का मार्जिन रख के मैंने सेल करना है। 50 ml हमने सुल्तान सेल किया था 2500 का, ये है जी 100 ml, और ये हम आपको इंशाल्लाह जो है ना वो दे देंगे 3500 का। 2500 का वो था, 3500 का वो दे देंगे। 3500 का ਉਹ ਭਾਈ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ 6000 ਨਹੀਂ ਲਈ ਫਿਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਡੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਲਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ दे दे। वो 50 ml 2500 का, ये 100 ml 3500 का। उसकी बोतल बहुत प्यारी है कसम से। इसकी बोतल तेरी बोतल देखो तो यार वर्कू है, बस आ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। 3500 ਉਹ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। 3500 ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ 3500। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ 35 ਦਾ ਤਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਾਂ? ਉਹ ਯਾਰ ਭਾਈ ਲੱਭਣ ਤੇ ਦੇ ਕੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਓਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਪੈਂਪਰ ਹੈ ਨਾ ਵਗੈਰਾ ਭਾਈ। राता जाग गया ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਕੀ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ईदी भी ਨਹੀਂ 3500 ਠੀਕ ਹੈ, ਈਦ ਹੈ ਜਾ ਰਹੇ ਈਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਈਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਭਾਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਈਦ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਈਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ। तेरी पहुंच रही है ओके, ठीक है। क्योंकि मैं ब्लॉग ओके, के अंदर ईद लूंगा बता। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਲੋਟਕ। 3500 का ये 100 ml है, ठीक है। 3500 अगर हो आपको अफोर्डेबल तो वेल एंड गुड, ना हो तो आप 2500 का सुल्तान भी पड़ा हुआ है, वो भी मंगवा सकते हैं। लेकिन इसकी बॉटल वो थीटा में उसकी शक्ल चेक करो, उसकी शक्ल चेक करो, जितने पैसे रखे जिसने मुझे कॉस्ट में बताई है ना, इसकी बॉटल आई स्वेयर वाकई एक्सपेंसिव है।
पता चलता है, पता 3500 चलता है। 3500 का दे के तो बहुत ही कह लो कोई रुपया तो नहीं बच रहा है, कुछ एडे खास पैसे बच नहीं गए, लेकिन ये कि ईद है और रजत फैमिली को ईद पहुंचाना जो है मेरा फर्ज है। ये परफ्यूम यू गाइस विल लव इट इंशाल्लाह। और उसके अलावा प्राइस 100 ml 3500 ਦੇ ਵਿੱਚ इससे सस्ता मैं फ्री दे सकता हूँ, मैं कुछ नहीं दे सकता, ठीक है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा हुआ है, जाके अपना अपना जो है वो ऑर्डर कर लें। ईद से पहले पहले डिलीवरी हो जाएगी, गोल्डन कार्ड से भी निकल आएंगे, ईद के फौरन बाद आपको मैसेज आएगा और फिर हमारी दावत होगी। मैं बस शूज पहनूं निकलूं, मेरे दोस्त का ऑपरेशन है, जिंदगी मौत में झूल रहा हाय है। अल्लाह ने करे यार ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ओ अल्लाह ਨੂੰ सेहत देवे। गाड़ी बैठ बताते हैं किसका ऑपरेशन है, किस चीज का ऑपरेशन है, पहुंचते हैं, दोस्तों को मिलते हैं, दोस्तों का रिएक्शन क्या होगा। और ये मुझे 5-6 पीस दे दो, मैंने आज जो है ना वो पब्लिक टेस्ट करना है भाई। चलो थैंक यू मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वज्जिल फजहुम अजमाइन। अच्छा जी, दिल के अंदर बातें थी और आप लोगों को अपडेट चाहिए थी कंप्लीटली, तो पता ही नहीं लगा इतना लंबा हमने व्लॉग कर भी लिया और अभी हम दोस्तों को मिले ही नहीं है। अभी उनसे हमने मार खानी है, उनसे गालियां खानी है, उनकी नाराजगी बर्दाश्त करनी है और अभी परफ्यूम के टेस्ट भी करवाने हैं, तो बड़ा लंबा हो जाएगा व्लॉग भजन। कोई बात नहीं, खैर पहले व्लॉग का इंट्रो कर लेते हैं। आजो जरा जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। भाई जी ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹੋ ठीक है, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਤੋਬਾ ਕੀਤਾ की कीता है? ਤੋਬਾ तौबा की तौबा की है। ਇਹ ਤੋਬਾ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਧੋਖਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤੋਮਤ ਲਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈਜਾਨ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੀ ਏ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧੋਖਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੱਸ। ਭਾਈ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਭਾਈ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਭਾਈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪੰਮਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ। ਯਾਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੂੰ, ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁੱਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਖੈਰ ਆਫੀਅਤ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੌਂ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੌਰਨ ਸੁੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਸ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੁਕੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਲੁਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਮਰੇ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਵਾਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸਹੀ ਦੱਸੀ। 43 ਤੇ ਫੇਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ 31 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ नहीं मैं वैसे भी छोटा ही हूँ, किसी लिहाज में बड़ा नहीं मैं, तू फजूल गला ना करा कर। अच्छा जी, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी, मेरे भाई मेरी बहनें मेरे अंकल मेरे आंटियां मेरे भांजे मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। आपके रजब को अपनी रजब फैमिली बहुत अजीज है, खुश रहे बात रहे जहां रहे, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, बेगम बच्चों के साथ, यार दोस्तों के साथ। मेरा मालिक को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे, उसको हंडाना वसाना भी नसीब के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। जब मैं सोसाइटी से गाड़ी बाहर निकालता हूँ ना तो गाड़ियां पीछे से स्पीड में आ रही होती हैं, व्लॉग कर रहा हूँ तो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा जी, चलते हैं डायरेक्ट हॉस्पिटल, पहुंच के आपको बताता हूँ कि कौन सा मेरा दोस्त है जिसका आज ऑपरेशन है, किस चीज का ऑपरेशन है वो खुद बताएगा, ठीक है। और अल्लाह खैर करे हॉस्पिटल में मिलूंगा ना तो जरा इनके गुस्से भी ठंडे रहेंगे, मार कुटाई नहीं करेंगे मेरे साथ, ठीक है। तो आई होप कि सब खैर आफियत से रहे। पहुंच के आपको मिलते हैं, जब तक पहुंच रहा हूँ वीडियो को लाइक कर लो, प्यारा सा कमेंट कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो। 9 मिलियन के बहुत करीब है यार। मैं चाह रहा हूं कि जो मेरी पुंगी बोलनी है, जो मैंने वेपन्स डाउन करने हैं, जो मैंने खत्म कर देना सब काम सोशल मीडिया वाला, 10 मिलियन कर लूं उसके बाद कर दूंगा, लेकिन तुम लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे यार। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। पहुंचते हैं, जिसका ऑपरेशन है इमरजेंसी में, पहुंच जाकर मिलते हैं। चलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मूसा भाई? आ गए हो जिंदा हो? जिंदा हूँ यार, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम भाभी जी, क्या हाल है? आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी ड्यूटियां खत्म हो गई हैं, अब ड्यूटियां आपने शिफ्ट कर दी हैं, तो भैया ठीक है, राजी बाजी है। किधर है शौहर आपका? अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त। जाओ जाओ उधर हो जाओ तुम। मेरे दोस्त कैसे हो? आइसोलेटेड हो जाओ, चलो क्या हो गया फिर? मैं गूगल ला देंगे, चंगा रहेगा। जाओ जाओ बस अब ठीक है। चेक कर रहे हैं, ऑपरेशन कराना है कि बीच से आया तू बेटा? बस ठीक है, जाओ तुम। क्या हुआ आपके शौहर को? क्या है? क्या है?
सही दस इसकी आंखें ना की अखा काट रहे तो मेरी भरजाई को मैंने क्या कहा आपने नहीं नहीं कुछ नहीं कहती खुशखबरी है मेरी ड्यूटी खत्म हो गई अब शायद की ड्यूटी स्टार्ट हो गई है यार तुम जाओ भाई अब तबीयत क्यों कैसी है आए हो? आपकी तबीयत कैसी है भाई ठीक है जी, तबीयत ठीक है शुक्र है अल्लाह का, हाँ जी जाए आप कोई मकान। अच्छा हो गया कट कुट लग गया ठीक है बच्चा तो हो गई है ओए होए 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 4 टांके लगे हैं 4 टांके लगे हैं मेरा साथ को 4 वो दिखाई जरा वो दिखाई ये संभालना हाथ से ये कोमल है डर नहीं क्यों है यार पूरे था ए देखो जी ए शहजी अंदरों निकलिया बच्चों इसलिए कहते हैं अपने खाने पीने पे कंट्रोल रखना चाहिए ये शहजी के अंदर से निकला एक बार बताया जो पिंपल हुआ इसका थोड़ा था वो अंदर उसने इतनी दर्द इनफैक्ट मैं तुम्हें क्यों सारा वो यार मैं तेरा भाई हूँ यार शहजी क्या हो गया ठीक है जो तुम रो 14 साल बाद इसने ये काम ये फर्स्ट टाइम किसी को कुछ बताया नहीं अब तुम कहाँ से आए हो तू की चाहना मेरे को चांद चढ़ा दिंदा नवा फिर हैं इसलिए गायब हुआ था जरा थोड़ा सा इजी होके आऊंगा समझा कर बात को? इजी हाँ ठीक है इजी पीजी समझा करना बात को अच्छा दिखा तो सही क्या है हाँ, हाँ। बता तो सही ला जरा मैं चक्कर आ भाई पागल हो 4 टांके लगे हैं वो सारा मैं वो क्या होता है लोकल एनेस्थीसिया हाँ ते तेनू है ना सीधी लगना सी बेटा होश से तू काबू आना नहीं सी होश भाई मैं यूं भी नहीं सही कर सकता था बहुत पेन अभी ये ठीक अभी ठीक हो जाएगा पक्की बात है अल्लाह करे तो इंशाल्लाह कितनी देर तुझे एडमिट रहना 4 दिन के 5 दिन चलो घर चले उठो फिर फाड़ क्यों खाइए अब चलो आ जाओ कहाँ पे मुझे वीकनेस हुई है अभी मेरी हैं? अच्छा क्या हुआ तुझे अभी मुझे वीकनेस मेरे सारा ख्याल करो जरा सा प्यार पे उठ चल चल थोड़ा चल आगे लग तेरा वीकनेस तेरी अच्छा जी इसका छोटा सा कट लग के बस वो जो पिंपल था वो उन्होंने रिमूव करना था अंदर से गंदला निकालना था वो निकाल दिया ठीक है लेकिन हैदर नहीं आया इधर आ रहा है उधर ही आ जाएगा गुस्सा तो नहीं किया हुआ मैं इफ्तारी पे नहीं था आया उनको अभी नहीं पता कि आप आए हुए हो वो तो वैरी बात है नहीं पता लेकिन ये कि गुस्सा तो नहीं किया इफ्तारी वाला नहीं गुस्सा क्या करना था सारे परेशान थे डोगर की तरह परेशान थे बट साहब बंदा यार जब से आप गायब हो उसके बाद से वो भी गायब नहीं सारे मिल रहा वो। मेरा यार है ना मेरे नाल ये सावा लिखियां ने चलाओ चलिए आओ घर चलिए अच्छा कोमल हाथ पकड़ हाथ पकड़ हाथ पकड़ हाथ पकड़ गिरना जाना भी होता वीकनेस बड़ी हुई है अच्छा हाथ पकड़ चल चल ये अंदर क्यों जा रहा है आजा किधर जा रहा है अंदर क्यों अंदर वो जो इफ्तारी करते हैं ना साहब इफ्तारी कर लेंगे आजा हैदर इधर चलते हैं उसको भी जाके भी मनाना है सबको अकेले अकेले मनाना पड़ेगा मुझे लगा था हॉस्पिटल में होगा मैं यहीं पे मना लूंगा उसको बिना डोगर रहना हैदर यार तुम पागल हो अभी भी मैं आया हूँ मेरा ऑपरेशन होगा मुझे जो टांके आए मेरी बेगम ने वो जो बोलना फिर बेटा तेरा छोटा सा कट लगा तेरा बड़ा ऑपरेशन नहीं होया बैठ जल्दी कर ड्रामे ना कर 4 टांके नहीं जाना चल ठीक है जा मैं जा रहा हूँ नहीं जाना बैठ जल्दी कर एडा तू बेगम दा ताबेदार रहना नहीं किसी पासे ये तो ऐसे ड्रामे करेगा बड़ा ऑपरेशन करवा गया छोटी सी कट्टी सी लगी है इतनी सी कट्टी लगी है इतने जो टांके हैं 4 टांके या 40 टांके ये तो हमें जंजीरें मार के लग जाते हैं इतने टांके तो जंजीरें मार के लग जाते हैं बेटा बेटा चलो ठीक पर उसमें जो है दर्द नहीं होता ना इसमें अच्छा इसका अब क्या करना है इसको संभालना है इसको पालना अब नहीं, ये अपने बाहर- बच्चों को दिखाएगा बड़ा होके कि बेटा ये देखो आपके पापा को चोट लगी थी ये बाहर अभी वो लैब पे जो है ना देना है इसकी वो बायोप्सी होनी है बायोप्सी मतलब इसकी वजह जो है ना वो करनी है अच्छा अमीरा के चौंचले है ना अमीरा के चौंचले बायोप्सी करनी है मेरे अगर बंदा जो के बाहर थोड़ा सा सीखे ठीक है अल्लाह पाक ने सही दे दिया खत्म कर बात को अब इसकी बायोप्सी करवानी है कि जी इसकी नस्ल क्या है इसके दादे का नाम क्या था ताकि फिर से नाना हो ना इसीलिए ब्रो वो तो हो ही जाना इसके दादे का नाम क्या था महापरपोता फोड़ा प्रो मैक्स ये कहाँ से आया इसकी कंट्री कौन सी है चिन्ना स्वामी मुद्दा स्वामी वेणुगोपाल अय्यर अय्यर चलते हैं जी हैदर की तरफ वो मुझे लगा था आया होगा लेकिन नहीं आया जाके जरा उससे भी सॉरी सुई कर लेते हैं उसका मुंह अलग बना होगा और उससे माजरत हमें जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी तरफ इफ्तारी थी और उसके बाबा ने जो है वो मेरे ख्याल शहर से बाहर उसके दोस्त आए थे अंकल के शादी के दोस्त आए थे शहर से बाहर से और उन्होंने मुझसे मिलना था और मैं यहाँ पर था पत्तों की से आया था उसमें पत्तों की शायद और मैं था ही नहीं चलते हैं जाके हैदर को बनाते हैं या अल्लाह खैर आयो जी आए इधर तो कोई है ही नहीं है अच्छा तो कोई है ही नहीं नॉक करो उधर अच्छा नॉक ना कर मेरी बात सुन मैं बिला वजह अकेला खाया होगा उसने प्यार से बुलाई है नॉक ना कर आवाज दे है किस तरह आवाज दी दोबारा दे मैं नहीं खाता था इशारा केड़ा कीता थी ये इशारा ठीक नहीं है नहीं इससे क्या होता साउंड बहुत ज्यादा जो गूंजती है इको होती है अस्सलाम वालेकुम मेरा यार आया मेरा दोस्त क्या चेक कर तेरे लिए मैं लेके आया मरीज लेके आया चेक कर क्यों अरे वो तू नहीं ना आया तो अस्पताल 15 मिनट का ऑपरेशन था वो क्या करता अस्पताल आके यार बंदे को एक मोरल सपोर्ट होती है कि भाई मेरे साथ जो है ना खड़े हैं
चल जल्दी देख आया बाटा अस्सलाम वालेकुम मेरा भाई, मेरा यार, कैसा है? ठीक है? गीले गीले बाल नहा क्या स्टाइल नहीं करवाई आज? स्टाइलिंग कौन सी करानी थी? तो हॉस्पिटल जाना था, स्टाइल नहीं करानी हॉस्पिटल जाने के लिए क्या सेलिंग रखी? यार? उसका तो पता ही नहीं किया यार तूने, मेरा भी पता नहीं किया यार जी। आप बताओ, आप कहाँ गायब थे? मैं आइसोलेटेड हुआ था जरा, मैं कहा तुम लोगों को टेंशन देनी फायदा कोई नहीं, मैं को गलत स्टेप उठा लूंगा, इसलिए थोड़ा सा मेंटल पीस के लिए साइड पे हुआ था जरा। हाँ, तो अगर अकेले कोई गलत स्टेप उठा ले तो फिर? नहीं कोई भी नहीं था उधर, कुछ था ही नहीं, खाली तुम्हें पता ही है वो अपना हुजरे में बैठा हुआ था, और मैंने कहाँ जाना। कौन सा लोग जरा? जितने जाइदा जितने मेहमान मुंह रहते हैं सारे, जी माशाल्लाह। समझे करना। ठीक है, तबीयत ठीक है, डोंट यू मिस, डोंट बताओ टेंशन क्यों ले रहे हैं? किस चीज की टेंशन? टेंशन क्या है, बस तुझे पता है ऐसे ही बड़ा होते रहते हैं मसले, मर्दों भी आते हैं, मैं बताते ना, मर्दा नहीं आंदियां नहीं। मरना तो आंदियां ना, लेकिन है कि मैं थोड़ा सा फेडअप हो गया था, मैंने कहा एवं यार सबको जो है ना वो टेंशन दे। क्या हो गया अब? 14,000 रुपए की बायोप्सी हो रही है भाई, कैंसिल कर दो, रहने दो उसको, जो ना वो टोकरी में टांग दो जाके। जेड़ा थोड़ा निकलिया ना उनकी बायोप्सी करवा रही है कि इसके दादे का नाम क्या था, ये आता कहाँ से है, ये किस कंट्री से बिलोंग करता है, ये दोबारा कैसे होगा, मैंने दोबारा करवाना है। चाइना तो आया। बायोप्सी करवा रही, उन्हें मैसेज किया 14,000 था बायोप्सी हो रही, कहता कैंसिल कर दो। भाई आप कैसे हैं? ठीक है, बताओ आप ठीक हो? बड़ी टिकटॉक में वीडियो देखा, परेशान किया हुआ सबको, हमें तो लगा कि लोगों को भी किया हुआ आपने। समझा करना बात को जरा, मैं खुद परेशान था, मैंने किसी को क्या परेशान करना है, ज्यादा परेशान किसी को ना करूं, इसलिए मैं थोड़ा सा साइड पे हो गया था, और मैंने क्या करना ब्रो। किसी ना किसी एक को साथ लेके जाना चाहिए था। ओ मैं तो गुजर रूम में लेके गया, अल्लाह की कसम गुजर रूम में वही कह रहा ना, मैं लेट नाइट कल आई। उधर को लेके जाना, मैं किसी एक को ले जाता, मुझे लगता है डॉक्टर को शेयर मुंह से किसी एक को। चल कोई नहीं, खैर है, आ गया जल्दी आ गया। मैंने तुम्हारी वीडियो देखी है टिकटॉक पे यार, इतने मजे मजे के खाने तुमने अफ्तारी में बनाए थे, मेरी तुम्हें जरा याद नहीं आई यार, जाती की तुमने यार। ये आप अच्छे से जानते हो कि याद आई कि नहीं आई है। आपको भी आई होनी, सारी बात है। और मैं देखी है ये तो रील, मैं दूसरे दिन के तीसरे दिन मोबाइल ऑन किया, मैं को खाने से बड़े मजेदार सन बढ़ता मुझे नुकसान हो गया है। बाकी शादी से माजरत करी मेरी तरफ से, और कोई बात नहीं, उनको मैं समझा रहा हूँ, समझ के। वो जो गेस्ट उनके आए हुए थे ना पत्तों की से, उनको दोबारा मिल लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा मेरी बात सुनो, डोगरा को पता है, सिर्फ डोगर ही रह गया। जगीर से मेरी रात को बात हो गई थी, वो कहते यार फैमिली इशू आजकल पीक पे जा रहे हैं, ईद सर पे आई हुई है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जरा बिजी हूँ। मेरी बात सुन, डोगर का कोई होता पता? डोगर साहब भी आपकी टेंशन में है, और उसके घर भी एक दो मसले चल रहे हैं, तो बस ऊपर लगा हुआ है। मुझे पहले पता लगा था कि वो सबसे लड़ रहा है, एनू गाला काट रहा सी, एनू गाला काट रहा सी, तानू पता ही नहीं है कितने गया हो, नंबर क्यों पाते तुम पागल हो, कुछ भी हो सकता है, ये तो वो है। पहले इनको डांटता रहा, फिर 2 दिन जब तक मैं नहीं आया वो भी गायब रहा, और लाइव भी नहीं आया तो गायब ही रहा टोटल। ठीक है, अब क्या मसले क्या खैरियत है सब? वो घर के थोड़े एक दो कह रहा था, अम्मा की तबीयत। अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे हमारी माँ जी को इंशाल्लाह। तो फिर अगर अम्मा की तबीयत खराब है फिर वो प्लाजे पे नहीं होगा, प्लाजे पे नहीं होगा। वो 3 दिन हो गए हैं, वो नहीं आया। अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे। अभी अफ्तारी के बाद चलते हैं, फिर माँ जी का पता कर रहे थे जाके, हैं या सुबह चले जाएंगे। ठीक है, डोगर को हम डिस्टर्ब नहीं करते, उसकी अम्मा की तबीयत खराब है, कुछ उसकी अपनी भी तबीयत खराब है। ठीक है, और पता नहीं होगा रिएक्शन की हो जाएगा, आएगा जो बखरा गुस्सा करेगा मेरे से। मैं आइसोलेटेड हो गया, मैं तो मैंने भावे कुटन ला पवे आके, दूसरे कुटना ही बाकी जो उसकी हालत हुई है। बकवास ना कर, समझ लगी मैं गैंडिया। बड़ा बनता है आपका ऐसा कोई बिना बताए? वो एकदम फिर तब तता हो गया, तो इजी था, कोई बात नहीं, खैर अब नहीं करते यार। मेरी बात सुनो, आज भाईजान लॉन्च किया है ऑरा, आपका सबका परफ्यूम लेके आया हूँ। ठीक है, और लेडीज का भी किया है, लेडीज का किया है प्योर। ठीक है, बॉटल देखोगे ना रूल हो जाएगी, मेरे साथ चलो जरा, हमने रैंडम टेस्ट करना है। हमने ना ये एक, देखो इसके जो काम आप चेक कर लो, ये फिर मार खाने वाले काम। कौन है? पहले इसने वो ग्रुप में जो है ना कॉल की, हेलो वेयर, अच्छा अब ये फोन पैसे करता है वो, पहले पैसे करता है। हेलो, तुम्हें कुछ शर्म है यार, नाम की चीज है तुम्हारे अंदर, क्या नहीं है तुम्हारे अंदर? भाईजान मैंने आपको कहा था कि 2 बजे वहां पहुंच जाना। चल ठीक है, फिर जाओ। मेरी बात सुन, मैं परफ्यूम लेके आया हूँ, जो लेडीज का परफ्यूम है, हमने किसी रैंडम लड़की को टेस्ट करवाना है, वो तू ही करवा सकता है और कोई नहीं करवा सकता। तुझे बताइए, मतलब मैं करा सकता हूँ? मतलब तू बात कर लेगा ना, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तू जाके बात कर लेगा कि हमने आपको परफ्यूम टेस्ट करवाना, और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो व्लॉग में हमने शूट करना आपको। क्या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ऐसे चेक करा चलो ना फिर यूनिवर्सिटी चलो किसी। यूनिवर्सिटी वाला वो टाइम गुजर के, जब यूनिवर्सिटी जाया करते थे हम। ठीक है, अब वो टाइम नहीं रहे, मेरे साथ चलो, रैंडम टेस्ट एक बंदे को और एक हमने फीमेल को टेस्ट करवाना है परफ्यूम का, उसके बाद फिर डोकरो कल मिलेंगे। हैं आइयो, अफ्तारी का टाइम हो रहा है, आओ जी आओ जी, और अपने अपने परफ्यूम भी ले लो आके, आ जाओ बिस्मिल्लाह। पहले हैदर को चेक करवाते हैं, शादी इधर आ तू भी। ये जो जेंट्स है ना, ये करवा, शादी को चेक करवा, लेडीज ये करवाता हूँ, सब्र कर जाओ। ये लेडीज तू चेक कर, ये चेक कर जी, मतलब लेडीज में यार, दोनों चेक करके बताना कैसे है। क्या तू चेक कर, खोल अपने फोड़े के ऊपर लगा दो हल्का सा। हाँ जी, ये आ गया, ये डब्बा चेक कर भाई, बोतल चेक कर, 100 ml है।
नाइस पैकेजिंग 50 नहीं है 100 है ये आ गया और 100 जिंदाबाद। ये तो शेयर वाली थोड़ी सी हाँ थोड़ी सी वो लग रही है लेकिन ये है कि महंगी है ये बोली ना मोटी बोतल आई है इसकी। मैं कहा पैसा ला दिए कॉस्टिंग ऐसे करके कैसे सही से बताई पहले ये टेस्ट करते हैं। मजेदार तो इधर बात अच्छा 100 ml है 100 ml है बात आई है इसके फौरन से नहीं ना वो 3-4 सेकंड के बाद ही आती है। मेरी बात सुन मजेदार मेरी बात 100 ml है प्राइस गैस कर 100 ml है 4000 5000 हाँ तू बता 4,500 3500 3500 यार जियो 3500 से ऊपर भी आओ यार पट साहब क्या यार तू अमीर आदमी है मेरे अगर गरीब सारे मेरी रजत फैमिली है ना ऐसी गरीब लोग हैं तू लेडीज ट्राई कर जान आगे तो सफर कर इधर लगा सही से दस नहीं झूठ ना बोली ये है भी गर्मियों वाला ये भी अच्छा है किसकी याद आती है सही से बताइए उसी मुझे परफ्यूम की आ रही है क्या? किसकी आ रही है उसी की हाँ तेरी वाली चलाओ यार टेस्ट करिए हाँ मुसा ओके लैकेट ये तुम सबके पड़े में एक एक पीस अपने निकाल लेना ठीक है आ जाओ आओ जी बिस्मिल्लाह। अच्छा जी अभी हम पहुंच चुके हैं एक अदद मॉल और एक मेंस और एक फीमेल वुमेन्स ठीक है हमने पकड़ लिया अपने हाथ में। अब देखते हैं जो कंफर्टेबल हो ब्लॉग में आने के लिए उसके पास चलते हैं जाके उनसे टेस्ट लेते हैं। 2 भाई हमारे आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है भाई ठीक है तबीयत ठीक है भाई मेरा नाम रजब है आपका तो कौन नहीं जानता जानते हैं थैंक यू भाई। ऐसा है ब्लॉग से कोई इशू तो नहीं है कर लें। ये आज की दिन में ना 2 परफ्यूम लॉन्च किए हैं जो है मेल उसका नाम है ऑरा और जो फीमेल है वो प्योर है ठीक है। तो मैं पब्लिक रिएक्शन लेने निकला हूँ। मैंने कहा ये पहले कभी किया नहीं 10-12 आर्टिकल लॉन्च कर दिए आज तक तो ये खुला हुआ है ठीक है। आप इसको जरा ओपन करके एक तो मतलब दोनों आप माशाल्लाह परफ्यूम लगाने वाले लग रहे हैं लेके भी आए अंदर से बस ठीक है एक बार वांटेड बाय रजब भाई यूज भी करते हैं भाई। ये आज लॉन्च किया है ठीक है। आपने परफ्यूम देखनी है ऑनेस्ट रिव्यू देना है और प्राइस इसकी क्या होनी चाहिए ये बतानी है। 50 ml नहीं है 100 ml है ठीक है 100 ml चेक करें सही है नहीं बहुत भाई को भी चेक करो भाई को चेक करें सही है ओके। अच्छा ये 100 ml है बॉटल देख लो पैकेजिंग देख लो और अब आइडिया को 2 कितने का होना चाहिए यार मैं आइडिया जैसा आपके ब्लॉग देते मुझे पता है आपने नहीं, वो- एंड में लेके चले जा रहे हैं मैं लेकिन 50 ml नहीं है 100 ml यार ये जो इसकी पैकेजिंग है और उसकी फ्रेग्रेंस है ना उसके हिसाब से 500 का दाम होना चाहिए ठीक है सही है चलेगा मार्केट में रेट चल रहा है ना 3500 ठीक है 100 ml हाँ ये आपका है ठीक है ओके थैंक यू मेरी जान गॉड ब्लेस यू थैंक यू भाई थैंक यू। अच्छा अब रह गई है एक लेडीज वो काम औखा है वो हैदर करेगा मेरे बस भी नहीं है लेडीज देखते हैं कोई अब। अच्छा जी लड़की हमें जो है ना वो बाहर नहीं मिल रही थी तो हैदर ने कहा यार मुझे आइडिया है कि फूड कोर्ट में लड़कियां होती हैं तो मैं कहा चलो उन्होंने कहा सामने एक मैडम आ गई इनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आप कंफर्टेबल हैं ब्लॉग बन रहे हैं। अच्छा ऐसा है कि मेरा परफ्यूम का एक ब्रांड है ठीक है। ये आज हमने एक नया आर्टिकल लॉन्च किया इसका आपको हमने टेस्ट करवाना है रैंडम टेस्ट करवाना है। आप ओपन करके इसको टेस्ट करें और अगर अच्छी लगे तो आपने अच्छी कहनी है और अगर बुरी लगे तो बुरी कहनी है। जब आप इसको चेक कर लें तो फिर आपने इसका एक प्राइस रिव्यू देना कि ये मेरे ख्याल से इतने का होना चाहिए। ये ओपन ही है आप चेक कर लें। ऑनेस्ट बहुत अच्छी है पैकेजिंग सही है जी अच्छा बहुत- 100 ml है 50 ml नहीं है। आपने थोड़ा सा गाइड करना है कि प्राइस ब्रैकेट की क्या होनी चाहिए कहाँ तक सेम होना चाहिए। इसकी प्राइस 8000 तक होनी चाहिए। अगर 3500 में हो तो सही है बहुत अच्छी है फिर बचत हो गई है इज्जत रह गई ये लेंगे आपको हमारी तरफ से गिफ्ट है। थैंक यू सो मच आपके टाइम का शुक्रिया Thank you थैंक so यू much. ओके जी लेडीज भी हो गया जेंट्स भी हो गया चलो चलो। हाय 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 चेक करो मेरा शेर खड़ा है क्या बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे जी सारा काम तूने खराब करवाया क्यों ऊपर हम गए लड़कियों के पास वो कह रहे जी हमने आपको जो है वो रिव्यू देना ही नहीं है शहरी हॉट आएगा तो फिर हम देंगे रिव्यू ना है तेरे को दिया ना मुझे दिया कहती शहरी हॉट आएगा तो फिर देना मैं review। इस टाइम हॉट नहीं मैं इस टाइम फुल कोल्ड हुआ हूं तो कैमरा नो तो थोड़ा पीछे करो
कहती अल्लाह के पूछो इसे, कहती हमें तो कोमल से जेलसी होती है, इतना प्यारा लड़का कोमल के हिस्से में कैसे आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह उसका भाई बखत था, वाकई उसका बखत ही था, अल्लाह पाक उसे अच्छा मुझे बताओ चेंज करके गल कि सही रहा फिर अंदर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने 7,000 8,000 की प्राइस ब्रैकेट बताई है, मैंने कहा जी 3500। आपने बहुत कम जो है वो रखा है। खैर हर जगह तो कमाना ही ਹੁੰਦਾ, कोई गल नहीं, इद्दी होंदी कोई इद्दी। ओए ना जिंदाबाद। ओके जी, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, काम शाम सारे जो है वो डन हो गए। जो मैंने सोचा हुआ था वो कर लिया, और आई होप कि आप लोगों को जो मैंने बात समझाई है वो समझ आ गई होगी। जिस दिन आप लोगों को लगे ना कि हाँ भाई अब हमें इंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, अब हमें जो है वो मिर्च मसाला चाहिए या फिर हमें फैमिली की गॉसिप चाहिए, मुझे बता देना, उस दिन मैं चैनल वैसे ही बंद कर दूंगा। मैं वैसे फुल हो गया हूँ, अब मैं अपने आप को रगड़ ही रहा हूँ। अगर साथ दे दोगे तो 1 साल 1.5 और व्लॉगिंग कर लूंगा, नहीं साथ दोगे तो जो 1 साल 1.5 करनी है वो भी नहीं करूंगा, पहले ही छोड़ दूंगा। ठीक है, रहेगा मेरा यार डोगर, मुझे उसकी याद तो आ रही है, लेकिन आंटी की तबीयत खराब है तो वो लाजमी बिजी होगा, अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, वालिद साहब तो पहले ही उसकी जो है वो वफात पा चुके होंगे। ठीक है, टुमारो इंशाल्लाह वी विल मीट माय फ्रेंड डोगर, फ्री हो जाएगा तब तक वो भी, और अपना परफ्यूम जाके ऑर्डर कर लो। ये सारी मुशक्कत आपके लिए की है ताकि आपको ये ना लगे कि हर बार मैं हैदर डोगर मूसा जंगीरी तारीफ करते हैं। इस बार हमने रैंडम पब्लिक से भी पूछ लिया, 7-8 हज़ार उन्होंने कहा है कि इतने का होना चाहिए, क्योंकि बॉटल की क्वालिटी वाकई इस बार बहुत मजे की है, और परफ्यूम आपको पता अच्छा होता ही होता हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हम चीज के ऊपर जो है ना वो नहीं करते, क्या कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज। फंसिया नहीं मुंडा है, दस्ती बोलिए, क्या बात, सिंगल वर्ड था ना। शादी फोड़ा जी, शादी तेरा नाम आज के बाद शादी फोड़ा, सही है, सही है, अच्छा नाम है शादी फोड़ा। व्लॉग को फिलहाल करते हैं यहाँ पर एंड, टाइम हो रहा है अफ्तारी का, सिर्फ रह गए हैं 15-20 मिनट हमारी इफ्तारी में। मूसा की सारी ऑलमोस्ट हो गई है, शायद इधर जाएंगे इफ्तारी वहां से करेंगे, और सैरी का कोई बंदोबस्त करो यार, कुछ सैरी का बंदोबस्त करो। है जरा बंदोबस्त ही आज। अच्छा पक्की बात है, तेरी तरफ से हाँ मेरी तरफ आए जिंदाबाद। और टाइम सो जाना, सुबह पेशी भी है, मैं सुबह यूनिवर्सिटी भी है बजे तो जा ही नहीं सकता भाई, स्वेटिंग होती है मुझे, सॉरी आप लोग जाओ। उधर रश होता है कि इसके टांके ना खुल जाए। सही बात है, स्वेटिंग पक्की बात है, नहीं जाना फिर तुम्हें। मैं बाहर गाड़ी गाड़ी ड्राइव कर ली ना। ठीक है जी, सुबह 6 तारीख है, और सुबह हमारी जो है वो लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर हेयरिंग भी है। अल्लाह करे को सुबह हमारी जान छूट जाए, कोई जज साहब को मेरे ऊपर तरस आ जाए, कोई फैसला सुना दें इंशाल्लाह। ठीक है, व्लॉग को फिलहाल करते हैं यहाँ पर एंड। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक लगा हुआ है, जाके अपना फेवरेट परफ्यूम ऑर्डर कर लो। गोल्डन कार्ड स्टिल अवेलेबल। ईद के फौरन बाद मीटअप, व्लॉग, शाउट आउट, खाने, हर चीज। हाँ वो गोल्डन कार्ड का मीटअप है ब्रो, फैमिली मीटअप परफ्यूम वाला ब्रो। होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, लव यू, बाय बाय, पाकिस्तान जिंदाबाद।